सोचता हूँ बुद्धिमान लोगों से ना मिलने का अलग ही चार्म होता है। एक ऐसा आदमी जो ऑल इंडिया सेकंड रैंक होल्डर है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, जो मैथमेटिक्स में तेज हो वही जाता है। जब लॉ करने गए तो सेकंड रैंक होल्डर रहे मुंबई लॉ यूनिवर्सिटी में। एक ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंक थी श्री पीयूष गोयल, जिसे आपको मिलवाएंगे। शुरुआत रैपिड फायर से करते हैं, ब्रेड लेवल ऑल। आज मीडिया ने आपको नया नाम दे दिया है, आपके काम के आधार पे, आपके मेरिट के आधार पे आपको ट्रबल शूटर बोलते हैं। पावर में, रेलवेज में, फाइनेंस में, कॉमर्स में। तो क्या कौन से ट्रबल शूट किए सर? थोड़ा एक दो उदाहरण हमको भी बताइए, हम भी सीखेंगे जो मीडिया ने आपका ऐसा नाम रख दिया। नहीं, ट्रबल शूटर मैं नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि देश के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी इज द पर्सन हु हैज कम इन इज द रियल ट्रबल शूटर। उनको जो जो समस्याएं आई, आप देखिए कहाँ देश की क्या हालत थी 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, किस मुश्किलों से गुजर रहा था। और ऐसे ही हम सबके विभागों में भी हमें अनुभव हुआ। मुझे याद है 14 में हमारी स्वेरिंग इन के 2 दिन बाद, आप अगर याद करें 26 मई 14 में हमारी सरकार की स्वेरिंग इन हुई। 28 या 29 मई को पूरे नॉर्दर्न ग्रिड कोलैप्स हो गया था। एक बहुत तूफानी मौसम के कारण पूरे नॉर्थ इंडिया में तकलीफ थी। दिल्ली में दिन रात बिजली गायब थी। एक विनायक चैटर्जी, एक फेमस इंफ्रास्ट्रक्चर के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने मुझे शीर्षक दिया था बैप्टिज्म बाय आउटेज, नॉट बैप्टिज्म बाय फायर, बैप्टिज्म बाय आउटेज, क्योंकि पूरे दिल्ली में आउटेजेस चल रहे थे पावर के। तो एक प्रकार से ये सब समस्याएं जो है, इन्होंने हमको और मजबूत बनाया, नए आइडियाज लाने के लिए मजबूर किया। और तब ये कल्पना हुई, माननीय प्रधानमंत्री के साथ भी चर्चा हुई कि इसके लिए इसके जड़ में जाके इसको रिजॉल्व करना है तो हमें पूरा नेशनल ग्रिड बनाना पड़ेगा। और ये प्रधानमंत्री जी का शुरुआत से थिंकिंग थी, वन नेशन वन ग्रिड। जैसे आज वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी लाए हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड, आदमी प्रवासी मजदूर किधर भी काम करता हो उसको बेनिफिट मिल सकता। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पूरे देश को जोड़ दिया कि अब कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई तकलीफ नहीं, दलाल मिडिलमैन नहीं। और राजीव गांधी जी की तरह ऐसा नहीं कि 15 रुपए आपको मिलेंगे, 85 रुपए भ्रष्टाचार और दलालों में बांटा जाएगा। तो उस समय भी एक कल्पना हुई कि पूरे देश को एक इंटरकनेक्टेड ग्रिड बनाया जाए। और समस्या को तो हल किया ही, दिल्ली में हफ्ता 10 दिन में लगा उसको ठीक करने में, पर साथ ही साथ देश में इतना बड़ा जाल बिछाया गया, ट्रांसमिशन लाइंस का, कनेक्टेड लाइंस बनाई गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ऊर्जा की योजना बनाई गई कि कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करेंगे देश में, इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में। शहरों के लिए इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम बनाई गई। इन सब योजनाओं के साथ हमने एक तरफ जनरेशन को और मजबूत बनाया, खासतौर पे नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। दूसरी तरफ हमने ग्रिड को स्ट्रेंथन किया और वन नेशन वन ग्रिड क्रिएट किया, जिससे बिजली देश भर में सीमलेसली फ्लो कर सके। और जहां एक समय दक्षिणी राज्यों में खासतौर पे बिजली 12 रुपए की होती थी, वो घट के 3 रुपए की हो गई, जो डिस्कॉम्स को कॉस्ट था। और तीसरा, हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना की कल्पना की।